राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो एसी से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है ना। तो इसलिए सब गर्मी से बच के रहें, ठंडा पानी पिएं, लस्सी पिएं, और यही सब अपनी सेहत को बचा के रखने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी कहीं भी घूमने का प्रोग्राम अवॉइड करें, बारिश हो जाए उसके बाद जाना आप घूमने। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कथा लेके आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। और आप सबका बहुत प्यार मिलता है मुझे, सब लाइक कमेंट शेयर भी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सुनते हो, और जो भी मेरे विचार होते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे विचार शेयर करने से आप लोग थोड़े से पॉजिटिव होते हो या कुछ सीखते हो, तो मेरी मेहनत पल्ले पड़ जाती है ना। एक समय की बात है, एक दुकानदार होता है, तो उसने एक तोता पाला होता है, और रोज़ तोते की वो बहुत सेवा करता है ना, चोरी बना के देता है, सब कुछ अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। पर तोता खुश नहीं था, क्योंकि पिंजरे के अंदर बंद था वो। मैसेज मेरा यही है कि हमारी ज़िंदगी भी एक ऐसी ही है, हम सब कुछ करते हैं, सब सारी दुनिया की फैसिलिटीज़ हमारे पास है, एसी, फ्रिज, गाड़ियाँ, सब कुछ, लेकिन हम खुश नहीं हैं, है ना। कहानी का मतलब यही है समझाने का। तो तोता खुश नहीं था, बिल्कुल भी परेशान था, कि वो सोचता मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मैं इस लोहे के पिंजरे के अंदर बंद हूँ। मेरे पंख है पर मैं उड़ नहीं सकता, है ना। और पता नहीं मैंने कौन से जन्मों के पाप है ना, जो मुझे ऐसे करके ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो एक दिन एक साधु आता है भिक्षा मांगने, तो वो तोते को देखता है ना, तो फिर तोता कहता है कि तुम इतनी धूप में क्यों भिक्षा मांग रहे हो, इतनी गर्मी हो रही है, और फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है भिक्षा मांगने की, है ना। तो तुम ऐसा कुछ काम कर लो जो तुम्हें आराम से खाना मिल जाए कुछ है। वो कहता है नहीं, मैं तो अपने संतों की सेवा कर रहा हूँ, मेरे संत महाराज हैं, मेरे गुरु महाराज हैं, उनकी सेवा करता हूँ, उनके लिए भिक्षा मांग के फिर भोजन तैयार करता हूँ, मैं उनका दास हूँ। कहता अच्छा। फिर तोता कहता संत तुम्हारे तो सब कुछ जानते होंगे, सबके बारे में उनको पता होगा कि किसकी ज़िंदगी में तकदीर में क्या लिखा है। तुम आज जाके ना मेरे बारे में उनसे पूछना कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मैं इसके अंदर बंद हूँ, और मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ कभी कि नहीं हो सकता। कहता ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा। तो वो दास जब जाता है भिक्षा मांग के, खाना प्रसाद तैयार करता है अपने गुरु महाराज के लिए, तो गुरु जी कहते हैं कि आज बहुत देर लगा दी तुमने, क्या क्या बात है, सब ठीक है। तो वो कहता हाँ जी, आप पहले भोजन करो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो भोजन की थाली वो रखता है उनके आगे। फिर वो कहते हैं कि तुमने बताया नहीं। वो कहते हैं ऐसे ऐसे एक दुकान है, वहाँ पे एक तोता है, तो बेचारा तोता पिंजरे में कैद है। फिर तोते ने मुझे ऐसे कहा कि अपने संत महाराज से पूछना मेरा मुक्ति का कोई साधन है कि नहीं, मैं यहाँ से कभी मुक्त हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ। तो उन्होंने पहला निवाला जैसे ही अपने मुंह में रखा था, तो वो बेहोश हो गए। अब वो डर जाता है, दास कहता है कि ये क्या हो गया, है ना, मैंने ऐसा क्या कर दिया, खाना तो मैंने बड़े साफ और अच्छे उससे बनाया था, क्या हो गया महाराज को, है ना। वो डर रहा था। तो थोड़ी देर वो बैठ के वहीं पे अरदास वगैरह करता है कि क्या गलती होगी मेरे से, है ना, गुरु महाराज ऐसे गिर गए पहले निवाले से। तो 10 मिनट बाद फिर वो अपने उसमें आते हैं अवस्था में, तो भोजन ग्रहण करते हैं। तो फिर वो कितना शुक्र है कि ठीक हो गए, है ना। कहते क्या हो गया था आपको। तो जो वो संत महाराज होते हैं अपने मूडी होते हैं, कभी जवाब देते हैं कभी नहीं देते, उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलो वो चुप रहा। दूसरे दिन फिर से भिक्षा मांगने गया, तो फिर तोता देखा। तोते ने कहा पूछा था अपने संत महाराज जी से मेरे बारे में, बात हुई थी। कहता हाँ बात तो मेरी हुई थी, लेकिन ना उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, और वो बस एकदम गिर गए, बेहोश हो गए, है ना। ऐसे ही सुनते तोता बेहोश हो जाता है। तो वो कहता ये क्या हो गया, जब मैंने संत महाराज जी को कहा तो वो बेहोश हो गए, अब मैंने तोते को संत महाराज जी की बात कही तो तोता बेहोश हो गया, समझ नहीं आया कि क्या है। तो वो जाके दुकानदार को बुलाता है, कहता जल्दी आ,
देखते रहे तोते को, पता नहीं क्या हो गया, तेरा तोता मर गया। तो जल्दी से आता है, पानी पुनी छिड़कता है, पिंजरा खोलता है, तोता फटाक से उड़ के सामने एक पेड़ होता है, पेड़ पे जाके बैठ जाता है। फिर तोता वहाँ से कहता है कि संत महाराज जी को मेरा शुक्रिया कहना कि मुझे समझ आ गया उनका मैसेज क्या था, मैं आज़ाद हो गया इन बंधन से, है ना। और संत महाराज जी तो बहुत पहुँचे हुए हैं। फिर वो आता है, कहता समझ नहीं आई बात मुझे, ये क्या है ना, कि तो जब मैंने तोते की बात महाराज जी को की तो महाराज बेहोश हो गए, जब मैंने महाराज जी को जाके तोते की बात की तो तोता बेहोश हो गया। कहते जल्दी चलूँ और महाराज जी से पूछूं, मुझे बहुत मन में बेचैनी हो रही है। फिर संत महाराज जी के पास आके पैरों में गिर जाता है, कहता महाराज जी मुझे समझ नहीं आया, मेरी दुविधा दूर करो कि ऐसा क्यों हुआ। फिर संत महाराज जी ने उसे कहा कि मैंने तोते को सिर्फ एक जुक्ति बताई थी आज़ाद होने की, तो तोते को समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा मैसेज भी यही है कि एक भगवान से जुड़ने की बस एक जुक्ति होती है, अगर आप अंदर से जुड़ गए ना तो फिर आपको कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, बस हम लोग ऐसे हंकारी और घमंडी बने होते हैं ना, हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम सोचते हैं हम ही सब कुछ है, हमें सब कुछ पता है और भगवान तो कुछ है नहीं, है ना। लेकिन जो लोग समझते हैं वो तो बिल्कुल दिल से समझते हैं। और फिर जब हम भगवान के पास थोड़े से सोचो, हम 2 कदम चल के जा रहे हैं तो भगवान तो 4-6 कदम चल के हमारे पास आते हैं। तो इसलिए मेरा मैसेज तो यही है कि अपनी सारी ये जो रिश्तेदारियां हैं सब एक झूठे हैं, झूठे दिखावे हैं, हम सिर्फ एक ड्यूटी करने आए हैं। गीता में ऐसा ही लिखा है कि हम सब सिर्फ ड्यूटी करने आए हैं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है किसी से, सब एक मतलब वाले रिश्ते हम निभा रहे हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं हम। तो हम ये मन रूप के पिंजरे में ऐसे फंसे हुए हैं मोह माया में कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हम देखो किसी के भी संस्कार में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि यार यही सब है, बस यहीं तक है हमारी ज़िंदगी, यही सब है ना। हमने ऐसे इतना समय व्यर्थ कर दिया और हम अभी भी बहुत समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो सबको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ज्ञान है, पूजा भक्ति का, पाठ का, सबका, लेकिन जो हमारे अंदर अहंकार है ना वो नहीं हम छोड़ पाते। बस उसी की वजह से हम कष्ट भोगते हैं, दुखों के अधिकारी हम इसीलिए हैं। बस आज का मेरा मैसेज यही है कि मेरी कहानी पे ध्यान देना, जिसे जिसे समझ आएगी वो लाइक कमेंट जरूर करें। राधे राधे जी।